लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी को उनकी जाति पर घेर रही है। पहले राहुल गांधी ने मोदी को कागजी ओबीसी करार दिया और अब कांग्रेस कह रही है कि मोदी तो ओबीसी यानी पिछड़े हैं ही नहीं, मोदी अगड़ी जाति से आते हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल, जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पहले तो गोहिल साहब ये साफ करिए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी कागजी ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो तेली और इसके अलावा मोड घांची जाति है उसको तब ओबीसी का दर्जा मिला जब बीजेपी की सरकार थी। इस पर भी आपसे अलग से सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल यह है कि मोदी कागजी ओबीसी हैं या अगड़े हैं, जैसा आप अब नया दावा कर रहे हैं। देखिए, इस पूरी बात दो पहलू में बटी हुई है। मोदी जी ने कभी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते कभी ये नहीं कहा कि मैं पिछड़ी जाति से हूँ। गुजरात में मोदी घांची, मोदी तेली होते तो अपने पीछे लिखते हैं, मोड घांची, मोड तेली, वो लिखते हैं। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं घांची हूँ, मोदी घांची कभी नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ मोदी लिखा और मोदी कम्युनिटी गुजरात में व्यापार करने वाली, अपने में कुछ लोग सुपर अपर कास्ट कहते हैं, वो माने जाते हैं। तो वही रहे। वो जब मुख्यमंत्री बने तो बम्बई के एक वाटर पार्क में व्यापारी मोदी कम्युनिटी ने कहा कि भाई हमारा पहला ये बना हुआ है। उनके मैगजीन में उनके सारे इश्तिहार भी छपे। तो ये एक पहलू हुआ। दूसरा जो पहलू है वो पहलू ये हुआ कि ये कल कुछ कह रहे थे और एक पन्ने का उन्होंने ये लगाया हुआ था कागज ट्विटर पे। मैं पूरा जीआर लगा सकता हूँ और दे रहा हूँ आप लोगों को। 1 जनवरी 2002 और उसमें जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, ये नए नाम जो घांची, हिंदू और तेली ऐड हुए, उसमें कहीं पर भी मोदी नहीं है। पर फिर भी इसका सहारा लेके कागजी ओबीसी जो राहुल जी ने कहा वो इसलिए बने, इस कागज का वो झूठा सहारा ले रहे हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक केस बना। केस करने वाले थे बीजेपी के एमएलए पूर्णेश मोदी। अब डेफमेशन का केस तभी बनता है कि अगर मैं कहूं कि मैं हर्ट हुआ हूं तो मेरी जाति के खिलाफ कोई बोला और मैं उसी जाति से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला गया है, मैं भी मोदी समाज से हूं, मेरा समाज हर्ट हुआ है, मेरा लोकस बनता है। उस पूर्णेश मोदी जी का जो डिपोजिशन कहते हैं कोर्ट में, खुद के निवेदन और क्रॉस एग्जामिनेशन, माने सामने वाले के वकील जो पूछते, उस दोनों का पूरा सेट मेरे पास, ये जो केस चला उसके पूरे पन्ने हैं। और उसके अंदर जो रिलेवेंट पैराग्राफ जो है, जो पूर्णेश मोदी जी ने कहा था, वो मैंने आज आपके सामने रखा है। उसने कहा कि इट इज़ ट्रू दैट मोदी सोसाइटी इन गुजरात इज नोन एज ए मोड वणिक समाज, माने वो व्यापारी समाज माना जाता है। और मोडवाणी समाज के अंदर और लोग भी इसमें ऐड है मोदी के अलावा। इसके आगे जाके कहते हैं कि मोदी समाज का हमारा एक ट्रस्ट भी है, पर उस ट्रस्ट में हम घांची को, तेली को, इसको मेंबर नहीं बनाते हैं। तो साफ हो गया कि उनका जो है वो सुपर अपर कास्ट है। कोर्ट ने भी माना, सुप्रीम कोर्ट तक माना गया। तो इससे आगे और क्या चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मोदी की जो जाति है, जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी जाति बताते हैं घांची, उस जाति को 25 जुलाई 1994 को जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, छबील दास मेहता मुख्यमंत्री थे, उस सरकार में आप भी मंत्री थे। उसी सरकार में तब जो उप मुख्यमंत्री थे नरहरि अमीन, जो अब बीजेपी के साथ हैं, वो ये कह रहे हैं कि तब की कांग्रेस सरकार ने इस जाति को यानी घांची जाति को ओबीसी के तौर पर चिन्हित करने के लिए, बल्कि अगर मैं स्पेसिफिक कहूं तो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के तौर पर रिजोल्यूशन पारित किया था इस जाति को शामिल करने के लिए। तो ये प्रक्रिया तो जाहिर सी बात है पहले से शुरू हो गई थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ये हो गया था और उसी वक्त इतने सालों के पहले हो गया था, तो 1 जनवरी 2002 में नोटिफिकेशन क्यों। दूसरी बात है कि इसमें जो भी आप कहो, किसी भी साल का निकालो, कहीं पे निकलता है कि मोदी को ओबीसी में किसी भी वक्त कभी भी लगाया गया हो। क्योंकि वो तो पूर्णेश मोदी वाले केस में साफ हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी, पूर्णेश मोदी, वो वणिक कम्युनिटी के हैं।
तो वो बहस ही खत्म हो गई कि ये कब हुए नहीं हुए, वो बहस वो कागजी ओबीसी ऐसे बनने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई तो ये है कि कोर्ट के सामने जो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चली, उसमें उसका लोकस तभी माना गया कि जब उन्होंने कहा कि मैं मोदी समाज से हूं और सारे मोदी चोर कहा, तो ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी कहा है, तो इसलिए मैं मोदी समाज से हूं, मैं वणिक हूं, मेरे समाज की फीलिंग हर्ट हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी मेरे समाज के हैं। और फिर कहते हैं कि मेरे ट्रस्ट में ना तेली है ना गांची है, मेंबर नहीं बनाते। तो इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? दो सवाल मेरे और सर, आप कह रहे हैं कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी अपर कास्ट के हैं, अगड़ी जाति के हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। तो तब जब मोदी खुद को पिछड़ी जाति का बताते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा कि वो पिछड़ी जाति से हैं, और आप कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जाती? और अगर कोर्ट नहीं जाते, अब सदन में ही उन प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस ला सकते हैं, ये क्यों नहीं करते? बजाय इसके कि आप कुछ कागजों के जरिए कभी दावा करते हैं कि मोदी कागजी ओबीसी हैं, कभी कहते हैं कि कागजी ओबीसी भी नहीं, वो तो अगड़ी जाति से। देखिए, मैंने कोई दावा नहीं किया, मैंने आपके सामने कागज रखे। कोर्ट क्यों नहीं विशेषाधिकार हनन का नोटिस? आपने शायद वकालत नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ा है, मैंने मास्टर किया है लॉ में। कोर्ट में हम तभी जा सकते हैं कि कोई ओबीसी के नाम पे उसका इसने कोई नाजायज फायदा लिया, वो तब कर सकते हैं। कुछ भी हम बोलते हैं, मैंने तापिर गाओ जी का उल्लेख किया था, तो चेयरमैन साहब ने कह दिया ऑथेंटिकेटेड, और टुडे इटसेल्फ मुझे तुरंत जाके उस ट्वीट का प्रिंट आउट निकाल के ऑथेंटिक करना पड़ा। तो इस चेयर अगर लगे तो उसको कहना चाहिए कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए कि मोदी कैसे ओबीसी हुए, पर वो नहीं कर रहे हैं। और मैं, क्योंकि एक संसदीय परंपरा में स्पीकर या चेयरमैन का हम एक इज्जत करते हैं, उस कुर्सी का, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, कहते हैं ना, पब्लिक सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। आखिरी सवाल, चूंकि इतना आरोप लगा है बीजेपी, सर गोयल साहब, सर बीजेपी जो कह रही है बहुत लंबा ऐसे थोड़ी होगा सर कि आपके एजेंडे पे आप बोलेंगे और नहीं बीजेपी आपके नेता राहुल और सोनिया गांधी की जाति और धर्म पूछ रही है। देखिए भाई, हम जाति के नाम पे ना राजनीति करते हैं, ना कभी करी है। इंसानियत और राष्ट्र प्रेम हमारी जाति है। हमारे जब भी कोई सम्मेलन भी हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम इस देश में राष्ट्र भावना, राष्ट्रभक्ति और इंसानियत, मानव सेवा, ये हमारी जाति है। राजनीति से बाहर निकलो आप, पिछड़ा विरोधी बता रही है बीजेपी। इसलिए कि वो सच्चाई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। हमने कौन सा पिछड़ों के, अगर जाति गणना पिछड़ों के विरोध में हुई, अगर कोई गलत तरीके से अपने आप को पिछड़ा बता के पिछड़ों का हक खा जाए और उसके सामने रेड लाइट करो, तो क्या वो पिछड़ों का सम्मान हुआ कि नहीं? तो ये बीजेपी बौखलाई हुई है। और कहते हैं ना कि झूठ जब इतना, जैसे मोदी जी की डिग्री पे बहस बहुत चली तो बीजेपी एक कागज़ लेके आ गई। झूठ जो है ना कहीं पकड़ा जाता है। फिर निकला कि ये जो फॉन्ट्स बने वो उस वक्त में थे ही नहीं, तो इस फॉन्ट में डिग्री बनी कहाँ से? फिर बीजेपी भाग गई वहाँ से। तो ये उनकी चाल चलन और चरित्र है। ठीक है, शुक्रिया गोयल साहब बात करने के लिए। तो पहले कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही थी, अब प्रधानमंत्री की जाति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं कांग्रेस ने। इसका उन्हें फायदा होगा या नुकसान होगा, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।